आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन हो, क्योंकि बेशक इस दुनिया का असल हकीकी खालिक और मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है। वो सबसे अज़ीम है, सबसे बरतर है और बुलंद अज़ीम है। देखिए नाज़रीन, हमारे इस मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा बेहयाई फैला दी है, जिसकी वजह से अल्लाह व बारिक व तआला को गुस्सा ज़रूर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम और करीम है, जिसकी वजह से इस दुनिया ने अल्लाह ताला के इन नामों का बेहद फ़ायदा उठाया है कि अल्लाह रहीम है और अल्लाह हमें कभी भी कुछ नहीं कहेगा, हम चाहे सारी ज़िंदगी गुनाह क्यों ना करते रहें। देखिए नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में जितने अज़ाब आ रहे हैं उतने शायद ही किसी मुल्क में आए हों। हमारे पाकिस्तान में जगह जगह सैलाब, अल्लाह ताला का अज़ाब, इस तरह की जगहों पे पानी का अज़ाब कि उसकी वजह से इतने लोग मर गए। क्या आप देख सकते हैं आखिर ये क्या वजह है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं है तो और क्या बात है। जिस मुल्क से अल्लाह राज़ी हो उस पर तो रहमतें होती हैं ना, उस पर नेमतें भी बरसती हैं, उस मुल्क की खुशखबरियाँ फैलती हैं, ना कि इस जैसी गलत न्यूज़ कि जिसमें सैलाब आ गया, ये पाकिस्तान का ये मुल्क डूब गया। सरासर ये अल्लाह की नाराज़गी है। नाज़रीन, लोग इतने गिर चुके हैं कि अब लोग बेहयाई बहुत खिला रहे हैं। जब से टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आया है, तब से औरतों ने बेहयाई फैलाना शुरू कर दी है। हत्ता तक कि अल्लाह ताला ने मर्दों को मना किया था कि गुनाह से बचना, ज़ना से बचना, तुम लोग गुनाह मत करना। अब औरतें हद से ज़्यादा गुजर चुकी हैं, वो मर्दों से भी ज़्यादा गुनाह कर रही हैं। क्या नाज़रीन, ये सब कुछ क्या है जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज मैं आपके साथ ये तफसीलात बयान करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये अल्लाह का अज़ाब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी बिअददि मा फी जमील कुरआनी हरफा व हरफा व बिअददि कुल्ली खैर हरफा व हरफा। शुरू करती हूँ मैं उस अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से, जिस अल्लाह की ज़ात ने हम जैसे मुल्क पर, हम जैसे लोगों पर रहम किया, अपना करम किया। हमारी गलतियाँ देख देख कर भी उसने हम पर अपनी रहमत की बरसात बरसाए और हम जैसे गुनाहगार लोगों ने अल्लाह को कुछ ना दिया। हम तो अल्लाह को एक दिन का शुक्र नहीं दे सकते, तो सारी ज़िंदगी की इबादत तो दूर की बात है। देखिए नाज़रीन, अल्लाह जिससे राज़ी होता है हमेशा वो शख्स खुश रहता है, जिससे नाराज़ होता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को गमों से भर देता है। और लोग कहते हैं कि ए रब, तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया। नाज़रीन, कभी भी अल्लाह किसी के साथ बुरा नहीं करता। इंसान अपने साथ खुद बुरा करता है और इल्ज़ाम अपने रब पे डालता है। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, मैं अपने बंदे को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं देता। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने उनको दी हुई जितनी दौलत थी वो एकदम ले ली, उनकी औलाद उनसे ले ली, ये सब ले ली। क्या अब ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कोई गलती थी? बिल्कुल भी नहीं। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और अल्लाह ने पैगाम दिया था, ए अय्यूब, ए मेरे प्यारे पैगंबर, गम मत करना, मैं तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा दूंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपने रब से दुआएं की, एक नाशुक्री मत की, हालांकि वो इस कदर तकलीफ़ और अज़ियत में थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के कहा, ए मेरे परवरदिगार, अब ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं, तो मुझ पर रहम फरमा और अपनी रहमत मुझ पे कर। नाज़रीन, सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में भी ये सोच ही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने हाथ को ज़मीन पे मार, अपनी टांग को पे मार। जब उन्होंने मारी तो वहाँ से चश्मा फूटा और अल्लाह ने फरमाया, अय्यूब, इससे गुस्ल करो। जब उन्होंने गुस्ल किया तो अल्लाह ने उनकी बीमारियां भी जड़ से उतार दी, उनकी ली हुई औलाद उससे ज़्यादा अता की। वो जो वाहिद उनकी बीवी जो उनके पल पल साथ देती रही, हर गुर्बत में, हर परेशानी में वो उनके लिए काम करती रही, वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा औरत, वो जन्नत में जाएंगी क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इतनी खूबसूरत ज़ौजा दी। देखिए नाज़रीन, ये होते हैं अल्लाह के बंदे और ये होती है अल्लाह की आजमाइश। ये आजमाइश नहीं होती कि अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, अल्लाह ताला ने वहाँ से सैलाब ला के मार दिया। नहीं नाज़रीन, ऐसी ये ख़तरनाक चीज़ अल्लाह का अज़ाब है। आजमाइश तो उसको कहा जाता है और जिसको पता भी चल जाता है कि ये तुम पे आजमाइश है, अल्लाह उसको बता देते हैं कि मेरा कोई अज़ाब नहीं है मेरे बंदे, ये आजमाइश है। नाज़रीन, किस तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है जगह जगह मुल्क में अज़ाब। पाकिस्तान में इस कदर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। क्या अल्लाह इस मुल्क से नाराज़ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
नाज़रीन, मैं लाखों दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर, जिन्होंने हमें हमेशा हिदायत की बात सिखाई, हमेशा हमें नेक तरबियत सिखाई, नेक तालीमात दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अपनी उम्मत को कहा, ऐ मेरी उम्मत, तुम अपने रब्बुल इज़्ज़त के हजूर मुझे शर्मिंदा मत करना, तुम वो अमल करना जिससे तुम्हारा रब राज़ी हो। मेरी उम्मत, तुम मुझे राज़ी करना, अपने रब को राज़ी करना, मैं तुम्हारा नबी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, मैं तुम लोगों के लिए अपने रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआएं मांगता हूँ, तुम लोग नेक अमाल करना। क्योंकि नाज़रीन, रोज़े आखिरत में अल्लाह ताला के हजूर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे तो सिर्फ एक ही नाम लेंगे, या रब उम्मती उम्मती, और हम जैसे लोग सिर्फ नफसी नफसी कहेंगे। नाज़रीन, हमें हमेशा अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में अजाब आया है नाज़रीन, ये बेहयाई की वजह से है, क्योंकि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने मर्द और औरतों को तबाह कर दिया है। ये औरतें दूसरी को देखती हैं तो खुद ऐसा करती हैं। अगर घर में बैठी हुई एक बच्ची हिफ्ज़ भी कर रही हो और उसके हाथ ये मोबाइल आ जाए, वो टिकटॉक देखने लग जाए और देखिए कि वो लड़कियां क्या कर रही हैं, उसमें ये चीज़ पैदा क्यों नहीं होगी कि मैं भी ऐसा करूं। नाज़रीन, इस दुनिया ने लोगों को गुमराही के अलावा कुछ नहीं दिखाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी थी कि हम ऐसा करें। क्या उन्होंने हमें ये सिखाया था कि हम गुनाह करें, हम अपने आप को बाल दिखाएं? ठीक है नाज़रीन, कभी किसी घर दावत होती है तो हम तैयार होकर चले जाते हैं, लेकिन नाज़रीन हर वक्त गंदगी वीडियोस फैला फैला के व्यूज़ लेना, अपने जिस्म को दिखाना, नुमायाँ करना, ये अल्लाह की सरासर नाराज़गी और उसकी नाफरमानी है। और नाज़रीन, इसके बदले हमें कभी फला नहीं मिल सकती। ये सरासर अल्लाह की नाराज़गी और इससे सिर्फ अल्लाह नाराज़ हो सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने अल्लाह को राज़ी करें और इन गुनाह के कामों को छोड़ दें। हम अपने अल्लाह को राज़ी करें, वो बुलंद अजीम जो 2 मिनट में चाहे तो आसमान से हम पर अजाब डाल दे। उसे पता है कि मेरा बंदा है, मैंने इसे मिट्टी से बनाया है, मेरी हल्की सी फूंक ने इसको मार देना है, इसे ख़त्म कर देना है। इसलिए अल्लाह हमें बार बार मौका देते हैं, ऐ मेरे बंदे सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। नाज़रीन, एक और बात है कि जब इंसान गुनाह करता है ना, तब भी अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा। जब इंसान नेकी करता है तब भी अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा। लेकिन जब कोई इंसान के साथ कोई बुरा कर दे तो वो अपने भाई को कहता है कि तुम चले जाओ। देखें नाज़रीन, और अल्लाह तबारक व तआला कितने बुलंद अजीम और अपने बंदों से प्यार करते हैं। हमें चाहिए हम नेक अमाल करें। आप कमेंट में बताएं कि ये अल्लाह का अजाब है या ये अल्लाह की रहमत है इस मुल्क पर, जो अल्लाह पाकिस्तान से इतना नाराज़ हो रहे हैं कि मेरी बात दूसरों तक पहुँचाएँ, उन तक पहुँचे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गुमराही के काम कर रहे हैं, ये मुल्क क्यों बर्बाद हो रहा है। अल्लाह की नाराज़गी है ये सरासर, अल्लाह नाराज़ है इन लोगों से।